नेक्स्ट टॉपिक इज cumulative frequency distribution curve यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ cumulative frequency distribution। ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन आफ्टर दैट उसी से हम कैसे मीडियन फाइंड आउट करेंगे। सो cumulative frequency distribution curve that is also known as Ojai। This is Ojai or two type, less than type Ojai and second is the more than type Ojai। तो एग्जांपल से लेस देन टाइप और मोर देन टाइप समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ एग्जांपल रिलेटेड टू लेस देन टाइप एग्जांपल इज दैट कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन टू लेस देन टाइप cumulative frequency distribution and draw its project। फर्स्ट ऑफ आल्सो फाइंड द मीडियन वेजेस फ्रॉम द ग्राफ यानी ग्राफ से ही हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। यू नो वेरी वेल कि पिक्टोरियल फॉर्म से भी डेटा को एनालिसिस करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे ग्राफ बना के हमें उससे मीडियन फाइंड आउट करना है। तो डेटा इज दैट डेली वेजेस दिया गया है एंड नंबर ऑफ 50 वर्कर्स दिए गए हैं। 100 to 120 12 वर्कर्स हैं, 120 to 140 जिनके डेली वेजेस है वो 14 है एंड सो ऑन। ऐसे टोटल कितने 50 वर्कर्स। हम बनाने जा रहे हैं इसमें लेस देन टाइप सिर्फ लेस देन टाइप यानी यू नो जब लेस देन टाइप सिर्फ हम लेते हैं तो यहाँ से क्लास इंटरवल में से कौन सी लिमिट हम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप ये दिया गया है 100 to 120, तो 100 to 120 में वो ऑब्जर्वेशन वो डेटा आएगा जो 100 से ग्रेटर और इक्वल होगा बट लेस देन 120 होगा। यानी यहाँ पर ये जो है डेटा की एक लिमिट है 100 से ग्रेटर और इक्वल बट लेस देन 120। तो लेस देन की बात अगर हम करें यहाँ पे हम यहाँ कह सकते हैं ये लेस देन 120। इसका क्या मतलब है कि ऐसे वर्कर्स जिनके की डेली वेज क्या है 120 रुपीज से लेस है, तो वो कितने वर्कर्स हैं यहाँ पे 12। ठीक है, आगे लेस देन 140 की अगर हम बात करें लेस देन 140, तो लेस देन 140 रुपीज से जिनको मिलता है तो वो लेस देन 140 में ये 14 भी आ जाएंगे और ये 12 भी आएंगे। यानी पिछली फ्रीक्वेंसी और करंट फ्रीक्वेंसी दोनों को ऐड करते रहेंगे। तो 12 प्लस 14 यानी कितना हो गया 26। 14 प्लस आगे जो कहेंगे तो लेस देन 160 हो जाएगा बेटा एंड ऐसे ही लेस देन 180 हो जाएगा एंड लास्ट लेस देन 200। ठीक है, तो लेस देन 160 में कितना हो जाएगा 26 प्लस 8 यानी 34। ठीक है, एंड 34 प्लस 6 यानी 40 एंड लास्ट 40 प्लस 10 यानी 50। यानी ऐसे वर्कर्स जिनका डेली वेजेस क्या है 200 से लेस है तो वो कितने हैं सारे टोटल। तो दैट इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और कौन से टाइप के हैं लेस देन टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक लेस देन टाइप बना लिया क्लास इंटरवल के लिए क्लास लिमिट के लिए और सीएफ बना लिया। अब हम आते हैं पॉइंट्स पर। देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट्स क्योंकि हम इसको ग्राफ के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं तो ग्राफ में हम क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे प्लॉट करेंगे आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है और ये वाई एक्सिस पे। तो x कामा y आर्डर पेयर में अगर हम लिखें इसको तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा 120 कामा 12। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा 140 कामा 26। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा 160 कामा 34। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा 180 कामा 40 एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा 200 कामा 40। तो ये पॉइंट हमें ग्राफ पे प्लॉट करने का एक ग्राफ लेंगे यानी कार्टेशियन प्लेन पे हम इसको ड्रा करेंगे। सपोज हम यहीं पर ले लेते हैं एक्सपेक्टेड ग्राफ बना लेते हैं। दिस वन इज द कार्टेशियन प्लेन। ठीक, दिस वन इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन एक्स डैश, ये आपकी वाई डैश वाई और नीचे ये वाई डैश। ठीक, ये ओरिजिन हो गया। इसमें एक्स एक्सिस पे हम लेने जा रहे हैं क्या डेली वेजेस, तो यहाँ पे हम डेली वेजेस डाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और ये किसमें इन रुपीस। ठीक, और वाई एक्सिस पे हम लेके जा रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स डाल देंगे। ठीक, सीरीज। ठीक, अब यहाँ पर देखिए डेली वेजेस पे जो क्लास इंटरवल डेली वेजेस स्टार्ट है वो 100 से स्टार्ट है। 100 120 120 140 तो हम सीधा सीधा क्या करें डेटा को जंप करा सकते हैं।
दिस वन, ओके। और पहला ही हम डेटा यहाँ से ले लेंगे, सपोज दिस वन इज द 100, फिर इक्वल डेटा हम लेते हैं एक्सपेक्टेड 120, फिर एक्सपेक्टेड 140, फिर एक्सपेक्टेड 160, फिर एक्सपेक्टेड 180 ले लेते हैं और लास्ट ये, ठीक। अप्रॉक्सीमेट हम डेटा यहाँ ले लेते हैं। इधर जंप नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेटा हमारा 50 तक जा रहा है, तो 50 तक जा रहा है तो हम स्केल यहाँ पर ये इक्वल कुछ गेस करके ले लेते हैं 10, फिर 20, फिर 30 एंड 40 और लास्ट 50 तक हमें जाना है, ठीक। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू कर देंगे। दिस वन इज द कार्टेशियन प्लेन, स्केल अभी हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, स्केल की अगर हम बात करें तो स्केल यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए स्केल यहाँ हम लिखना चाहें तो ये स्केल लिख सकते हैं हम ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस स्केल इज व्हाट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, एक्स एक्सिस पे 20 रुपी 20, ठीक है, एलिवेशंस। और ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस अगर बात करेंगे तो ऑन वाई एक्सिस हो जाएगा बेटा 1 सेंटीमीटर कितना 10 वर्कर्स, ठीक है। अब प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है 120 का 12, तो 120 का 12, दिस वन 120 एंड दिस वन यहाँ एक्सपेक्टेड हम लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास ग्राफ डायरेक्टली तो नहीं, हम एक्सपेक्टेड देखें तो ये पॉइंट हमारा 120 का 12, दिस वन, ठीक। अगला 140 का 26, 140 ले लेते हैं इधर से एक्स एक्सिस से और इधर से 26 यानी मिडिल से थोड़ा सा ऊपर जाके ले लेते हैं ऐसे, दिस वन, ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट 160 का 34, दिस वन 160 का 34, 35 से थोड़ा सा नीचे कुछ ये, ठीक। अगला 180 का 40, 180 और 40 कुछ ऐसा, ठीक। और अगला 200 का 50, 200 ले लेते हैं और इधर से 50 ले लेते हैं, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स मिल गए लेस देन टाइम। अगर हम इनको चाहें तो थोड़ा सा इरेज, ये जो डॉट डॉट है मैंने एक्सपेक्टेड लिया है इसको मैं हटा देता हूँ और इनको जो पॉइंट्स मिले हैं स्टूडेंट्स में, ये 5 पॉइंट्स जो थे इनको हम क्या करें, फ्री हैंड थोड़ा सा ज्वाइन करा दें। फ्री हैंड अगर ज्वाइन करा दें स्टूडेंट्स तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, देखिए ठीक है। ये आपका हो गया दिस वन व्हाट, दिस इज द लेस देन टाइप हो जाएगी, लेस देन टाइप हो जाएगी, ठीक। सी दिस क्लियर। तो क्वेश्चन हमारे पास था कि कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट किया और ये साथ में ओजाई टर्म, ओजाई यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर किसके लिए, फॉर लेस देन टाइम, ठीक। आगे एक चीज और कहेंगे यहाँ पे कि आल्सो फाइंड द मीडियन वेजेस फ्रॉम द ग्राफ, यानी इसी ग्राफ से हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए जरा समझते हैं। देखिए डेटा में यहाँ पे n कितना था, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स थे n इक्वल टू था बेटा 50, तो n का किया हाफ, n by 2 यानी 50 by 2 दैट मींस 25, 25 ये y एक्सिस पे वर्कर्स चल रहे हैं, ये मिडिल में आएगा कहीं कहीं, ये मिडिल में अगर हम 25 लेंगे तो 25 की करेस्पॉन्डिंग x एक्सिस की वैल्यू को रीड करेंगे ऐसे, जैसे ये 25 रीडिंग आपको आती होगी कि करेस्पॉन्डिंग कैसे वैल्यू रीड करते हैं, ये हम ऐसे सर्किट उतारेंगे दिस एंड
करेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस की वैल्यू लेट करेंगे। क्लियर? ओके। अब यहां पर अगर देखें यहां की ग्राफ में, दिस वन, दिस करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज कॉल्ड द मीडियन। अब समझिएगा कि n यानी टोटल जितना था, टोटल का किया हाफ n/2, इस 25 वर्कर्स की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस में, यानी एब्सिसा रीड करेंगे तो क्या है, तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरी ये जहां पे आ रही है 140 से पीछे, यानी कहें तो ये आपकी क्या है m यानी मीडियन। सो यही वैल्यू जो एक्स एक्सिस है इसी को हम मीडियन लेंगे, और ये अप्रॉक्स 138.5 है, और क्योंकि ये वेजेस है तो इसको हम रुपीज में ले सकते हैं, और यहाँ डाल दीजिए अप्रॉक्स। ठीक, ये अप्रॉक्स में 138.5, समटाइम्स 138 भी हो सकता है या 139 भी हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जब कहेंगे तो ये कंसीडर होगा। से दिस मोर देन टाइप हो जाए अगर बात करें तो मैंने एग्जांपल ही चेंज किया, वही एग्जांपल ले लिया और यहाँ से टेबल कुछ चेंज कर दिया हमारे पास फॉर द मोर देन टाइप सीएफ। तो यहाँ पर डेटा तो मैंने वही लिया है, पिछले पॉइंट मैंने नोट कर लिया कि आगे देखना होगा। तो यहाँ से फिर मोर देन टाइप यहाँ पर क्या डाल देंगे हम, सपोज क्वेश्चन फॉर मोर देन टाइप हो जाएगा, तो मोर देन टाइप। ठीक है, और यहाँ पर जैसा स्ट्रिंग था कि डेटा में ये क्या था, डेली वेजेस था 100 और ग्रेटर देन 100 बट लेस देन 120, तो मोर देन टाइप सीएफ में बेटा हम लोग कौन सी लिमिट लेते हैं, लोअर लिमिट लेंगे। यहाँ पर हम लोग अपर लिमिट ले रहे थे लेस देन टाइप में, यहाँ पर हम लोअर लिमिट लेंगे, और मोर देन में इक्वल चलता है क्योंकि ये इंक्लूडेड लिमिट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोर देन आर इक्वल टू, कौन सा है पहला 100। ठीक है, ऐसे मोर देन आर इक्वल टू 120। ठीक है, अब लोअर लिमिट मोर देन आर इक्वल टू 140 एंड मोर देन आर इक्वल टू 160। ठीक है, मोर देन आर इक्वल टू 180। ठीक, अब देखिए मोर देन आर इक्वल टू 100 रुपी कितने नंबर ऑफ वर्कर को मिलते हैं, सारे वर्कर्स को मिलते हैं। 100 या 100 से ग्रेटर से डेटा हमारा शुरू हुआ है, यानी यहाँ पर क्या जाएगा टोटल 50, यानी करेंट तो होगा ही, उसके आगे की सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ ऐड होती है। सक्सीडिंग जो आपके पास लेस देन था उसमें प्रीसीडिंग ऐड होती रही थी, यहाँ पे सक्सीडिंग भी सारी ऐड। ठीक, अब मोर देन आर इक्वल टू 120, तो 120 यानी 100 या 120 से लेस वाले को हम हटा दें, यानी 50 से ये 12 माइनस कर दें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 38। और इस 38 से अब फिर से पैटर्न क्या मिल रहा है, इस 50 से करंट फ्रीक्वेंसी को हमें माइनस करना है, इस वाले पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 38 से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 24 थर्ड। अब 24 से 8 माइनस करेंगे तो ये 16 आएगा, 16 से बेटा ये 6 माइनस करेंगे तो ये 10 आ गया, इसी हो गया। ठीक, तो इसकी पॉइंट क्या हुई, इसके पॉइंट देखिए हुई 100, 50, दूसरा 120, 38, तीसरा 140, 24, और चौथा 140 के बाद चौथा अगर देखें तो 160, 60, और पांचवा आपका 180, ठीक। अब ये मोर देन टाइप के पॉइंट हो गए क्योंकि ये क्लास इंटरवल्स ले लिए हमने, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट ये जाएगी एक्स एक्सिस पे, और जो सीएफ टेबल है मोर देन टाइप ये वाई एक्सिस पे जाएगी। अब ये पॉइंट फिर से हम लोग स्टार्ट करें बेटा, तो 100, 50 कहां जाएगा हम लोग, कुछ सबसे ऊपर यहाँ दिस वन 120, 38 यानी 40 से कुछ नीचे एक्सपेक्टेड वैल्यू ले रहे हैं, ग्राफ पे आप एग्जैक्टली बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, फिर यहाँ पे 140, 24, 25 से नीचे आएगा थोड़ा सा, ये आपके पास ठीक है, ये आपके पास 140, 24 एंड 160, 60
ये दिस वन एंड नेक्स्ट 180 का 10, तो ये 10 है, ये 10, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ से ये लाइन से हटा देते हैं थोड़ा सा, और फ्री हैंड हम इसको फिर से ज्वाइन करा देंगे। देखिए इसमें ऐसे एक बार फिर से लेते हैं, कुछ ऐसे। this one is what for more than type, this is what more than type हो जाएगी, ठीक है, more than type हो जाएगी। this one, see this is the distribution and this is the more than type हो जाएगी। यहाँ पर भी मीडियन वैसे ही फाइंड आउट करेंगे बेटा, मीडियन यानी तो n था कितना 50, n का हाफ किया यानी 25 की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए कुछ वैसी ही अप्रोक्सीमेटली कहाँ मिलेगी, ठीक, ये मीडियन फिर से मीडियन कितना 138.5 रुपी अप्रॉक्स, ठीक। ये हुआ दूसरा टाइप। जब हमारे पास क्या है मोर देन टाइप हो जाएगी, केवल ड्रा करना, लेस देन टाइप हो सकता है या मोर देन टाइप हो सकता है। अब थर्ड एक और ऑप्शन हो सकता है हमारे पास कि लेस देन टाइप भी हो एज वेल एज मोर देन टाइप भी ड्रा करना, तीनों चीजें, यानी हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हो जहां पे क्या हो फॉर मोर देन टाइप हो जाए, यहां पर मैं हेडिंग अगर बदलूं तो थर्ड हो सकता है फॉर लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, बोथ हो जाए, ड्रा लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप बोथ हो जाए ऑन सेम ग्राफ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड सिचुएशन ऐसी हो जाए कि दोनों टाइप के ग्राफ हमें ड्रा करने हो। उस सिचुएशन में अभी मैंने पॉइंट पीछे के नोट कर रखे हैं, तो उसको भी अगर ये जैसे पीछे ड्रा किया था उसको ज्वाइन कराया और इसको ड्रा किया इसको भी ज्वाइन कराया, यानी जैसे मैं सपोज ये हमने ड्रा कर लिया, अब हमारे पास पिछले पॉइंट भी अगर ड्रा करने होते तो एक ग्राफ को ड्रा करने के बाद ही दूसरा ड्रा करेंगे, अदरवाइज पॉइंट क्या हो जाएंगे मिक्सअप हो जाएंगे। तो पॉइंट मिक्सअप ना हो इस वजह से हम क्या करेंगे उन पॉइंट्स को भी ड्रा कर लेंगे देन ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट्स क्या थे 120 कामा 12 था पहला 120 कामा 12 दिस वन। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। फिर 140 कामा 26 यानी पिछला वाला ग्राफ हम कैसे ड्रा कर रहे हैं 140 कामा 26 नहीं हमारे पास ये इधर आएगा दिस वन। ठीक, एंड थर्ड 160 कामा 34 था, तो 160 कामा 34 आपका कहीं 35 से पहले है। ठीक है, दिस वन एंड नेक्स्ट 180 कामा 40 एंड लास्ट 200 कामा 50 था जो पिछले पॉइंट्स थे, तो 200 कामा 50 दिस, और इनको अगर हम फ्री हैंड ज्वाइन करा देते तो ये कैसे कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर व्हाट लेस देन टाइप हो जाएगी। जब दोनों प्लॉट करेंगे तो कुछ फिगर इस टाइप का दिखेगा, और इस टाइप के फिगर में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके लिए जरा सा देखिए ध्यान से। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर हम एक्स एक्सिस पे क्या है परपेंडिकुलर करेंगे तो देखिए वहीं पर
intersection point of both foci is वैसे वैसे आ जाएगा 138.5. सो जो मीडियन होगा हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन रुपी 138.5. और फिर से अप्रॉक्स, ये थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हो सकता है तो ये अप्रॉक्स कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीनों टाइप के ग्राफ आपने सीख लिए. वन इज द लेस देन टाइप, अनदर मोर देन टाइप, एंड थर्ड इज द लेस देन एंड मोर देन बोथ टाइप आपने जाए. ओके, hope you understand that topic and the previous topics from the statistics quite well. Thank you.